इंपॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। ये हमारे सीएसएस और पीएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लापता अफराद जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं और ये एक सीरियस केस है जो कि पब्लिक के मेन जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं उनके खिलाफ है, और वो भी उस जगह पर जहां पर एक कानून की हुक्मरानी है और इस मुल्क के अंदर कोई आइन भी है। इस आइनो कानून के होते हुए भी यहाँ पर लोगों को गायब कर दिया जाता है, या एक ही शख्स पर 150 से ज्यादा मुकदमात बना दिए जाते हैं, या एक ही 70 साल शख्स को 12 बार गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है उसको लेकर एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, लिहाजा आप कॉपी पेंसिल लें और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे राइट करना शुरू करें। तो सबसे पहले जो हम वो कैब को डिस्कस करेंगे उनके अंदर पहला हमारा वर्ड है वो है डिटेंशन। डिटेंशन मीन हिरासत में लेना, डिटेंशन हिरासत में लेना। नेक्स्ट है जी डिसअवॉइड। डिसअवॉइड मीन नामंजूर, डिसअवॉइड नामंजूर। नेक्स्ट है सीकिंग यानी तलाश करना, और लास्ट है कंडेमेबल यानी काबिले मजम्मत। अब हम इस एडिटोरियल की समरी को देखते हैं कि जैसा कि आपको मालूम है कि जब पाकिस्तान के अंदर 9 मई का वाकया हुआ, तो उस 9 मई के वाकये के बाद जो ऑपरेशन शुरू किया गया, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू किया गया, यानी कि इसमें यह नहीं देखा गया कि कोई शख्स जो है वो इसमें मुलव्वस था या नहीं, बल्कि हर वो शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया जो कि जिसके ताने बाने उस जमात से मिलते थे, यानी पीटीआई के साथ। और एमपीओ को क्या कहते हैं? मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक रूल्स, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर रूल्स। आप ये लिख लें कि एमपीओ के तहत जो है 9 मई के बाद लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया, और उनमें से अक्सर लोग जो हैं अब भी जो है गिरफ्तार हैं, और कई जो उनके यानी रियासत के नापसंदीदा लोग थे उन्हें गिरफ्तार करने के बाद मुकम्मल तौर पर लापता अफराद में शामिल कर दिया गया, और वो भी उस रियासत के अंदर जहां पर एक आइन और कानून की हुक्मरानी है और रियासत के ताबे तमाम अदारे हैं। लेकिन अब वो जो अदारे हैं, ताकतवर अदारे, इन रियासत के जो बाकी सतून हैं इनका मुंह चढ़ा रहे हैं। और इसके अंदर हम जो एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे वो एंकर पर्सन इमरान रियाज खान है। ये हमारा केस स्टडी है जो कि हम डिस्कस करेंगे, जिन्हें के सियालकोट के एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया, और फिर आईजी साहब का कहना है कि हमने उन्हें तो छोड़ दिया, और जब हमने उन्हें छोड़ दिया उसके बाद से वो लापता हैं, शायद वो खुद लापता हो गए हैं। जब अदालत ने उनसे बार बार इस्तफसार किया तो जनाब साहब कह रहे हैं हमने जो निजी जितनी भी इंटेलिजेंस और जो है एजेंसियां हैं इस मुल्क के अंदर, जितनी भी शाखें हैं, उनसे पता किया है, लिहाजा उनके पास भी नहीं है। यानी जनाब साहब इस पाकिस्तान यानी रियासत के अंदर इमरान रियाज खान को या जमीन निकल गई है या आसमान खा गया है। अब उससे हो क्या रहा है? उससे हो ये रहा है कि उसके घर वाले परेशान हैं, यानी वो ऐसी मुसीबत के अंदर गिरफ्तार हैं जो कि ना खत्म होने वाली है, और जो अदालतों के अंदर जज साहिबान हैं वो भी उन्हें बाजियाब करवाने से कासर हैं, और वो तो उल्टा अदालतों के अंदर बैठकर रो रहे हैं कि भैया इन्हें जो है आजाद करवाया जाए, इन्हें ढूंढा जाए। लेकिन आईजी साहब जो हैं वो कहानियों पे कहानियां बनाए जा रहे हैं, और इस तरह जो है जो रियासत का चलता जा रहा है वो चलता जा रहा है। ये कोई पहला केस नहीं है, और जो पीटीएम है यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उसका भी यही एहतजाज है कि हमारे लोगों को लापता कर दिया जाता था। यानी हमें जो पहले समझ नहीं आती थी कि यह लापता अफराद की कहानी क्या है, वो अब होने वाले लापता अफराद से समझ आ गई है कि अफराद को लापता क्यों किया जाता है। यानी कि अपने मकासद के लिए किसी भी शख्स के साथ जो मर्जी सलूक किया जाए, हालांकि अगर वो गलत है तो उन्हें यहाँ पर जो कानून है उसके मुताबिक सजा दी जाए या उसके मुताबिक ही अदालतों के अंदर पेश किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो हुक्मरान है वो देख रहे हैं कि कानून किसका है और हुक्म किसका चल रहा है। ये हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती भी है। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की लैंग्वेज या ये वाला जो
अल्फाज है हम पेपर में राइट कर सकते हैं या नहीं। तो पेपर के अंदर आप राइट कर सकते हैं कि जो रियासत में चल रहा है वही आप लिखेंगे। आप ये नहीं डरेंगे या नहीं हिचकिचाएंगे कि एग्जामिनर क्या सोचेगा, कि बैलेंस सोच चाहिए उसे। आपकी बैलेंस सोच नहीं, जो चल रहा है उसके मुतालिक क्रिटिकल एनालिसिस चाहिए, लिहाजा आप इसे इसी तरह राइट करेंगे। अगर आप डेली डॉन एडिटोरियल के साथ अटैच होना चाहते हैं तो स्कॉलर एकेडमी को विजिट करें।